नमस्कार। आपका अखबार पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव आया और चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश की जहां तक बात होती है तो बसपा की सबको याद आने लगती है, यानी मायावती की याद आने लगती है। चुनाव आया, सबको मायावती चाहिए, सबको बसपा चाहिए। सबको लगता है, जो भी पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं उनको लगता है कि अगर मायावती से यानी बसपा से गठबंधन हो जाए तो हमारी स्थिति में सुधार हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ये मिथक बना हुआ है कि बसपा ही एकमात्र पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो अपने वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखती है। आप देखिए, मैं मिथक क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये गलत तथ्यों के आधार पर बनाई गई धारणा है कि मायावती और बसपा जो है वो अपने वोट अपने साथी दल को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन पहले अभी आज की जो बात है उस पर, मायावती की राजनीति जो भी हो, उनकी स्थिति अच्छी हो खराब हो, लेकिन बोलने में कभी संकोच नहीं करती, बड़ी बेबाकी से बोलती हैं और दोस्त और दुश्मन की पहचान उनकी जो है बड़ी स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन 2 बार किया है अब तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में। एक बार 1993 में जब कांशीराम और मुलायम सिंह के बीच में समझौता हुआ था विधानसभा चुनाव के लिए। दूसरी बार उन्होंने किया 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी से फिर गठबंधन किया। उस समय मुलायम सिंह यादव जीवित तो थे लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं थे। हालांकि वो चुनाव मैनपुरी से लड़े थे लोकसभा का, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा था। और ये दोनों चुनावों के नतीजे आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मिथक है कि बसपा अपने वोट ट्रांसफ़र करा सकती है। अब अभी की ताज़ा खबर की बात कर लें। पहले राम गोपाल यादव के करीबी सूत्रों के हवाले से ये खबरें आईं कि वो मायावती से मिलने गए थे और 2024 के लिए गठबंधन की बातचीत चल रही है सपा और बसपा के बीच में। समाजवादी पार्टी की स्थिति सचमुच खराब है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस बात को मायावती ने कहने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि सपा और बसपा के बीच गठबंधन हो सकता है, ये सरासर झूठ है, दुष्प्रचार है। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इन झूठी खबरों का खंडन नहीं किया। इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कितनी दयनीय दशा है। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करने से कोई संकोच नहीं किया। हालांकि पिछले काफ़ी समय से अखिलेश यादव मायावती और बसपा के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे थे। उनको एक ही उम्मीद है। और क्यों उम्मीद है? समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए 2024 का चुनाव वैसे सत्ता की दृष्टि से भले ही बहुत महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी बड़ी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में कोई है नहीं। जो उनके पिता की भूमिका थी उससे वो कोसों दूर है, तो उस तरह की उनकी कोई भूमिका होनी नहीं है। तो कितनी सीटें आती हैं इसका एक सीमा के बाद बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण है 2027, लेकिन 2024 की हार का मतलब होगा अखिलेश यादव लगातार 5 चुनाव हारेंगे। वो 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूँ। 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव फिर हारे। तो अब 2024 की हार उनकी 5वीं लगातार हार होगी। और उसके बाद उनकी पार्टी में उनका जो कोर वोट है मुस्लिम और यादव, उसमें ये चिंतन जरूर शुरू होगा कि कब तक साथ दे और क्यों साथ दे। इसी सवाल से घबराए हुए हैं अखिलेश यादव, इसलिए गठबंधन चाहते हैं। कांग्रेस से गठबंधन की बात भले चल रही हो, भले वो विपक्षी दलों के गठबंधन में हो, लेकिन वो जानते हैं कि कांग्रेस के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन डर उनको कांग्रेस से भी है। उनको डर है कि अगर अलायंस नहीं किया कांग्रेस के साथ तो मुस्लिम वोट उनका खिसक सकता है कांग्रेस की ओर। तो वो उनकी स्थिति बिल्कुल सांप छछूंदर वाली है। किधर जाए, इधर जाएं उधर जाएं, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। दूसरी तरफ उनको लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होगा तो उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अब भी 13% वोट तो मायावती के पास है और ये मिथक बना हुआ है कि वो अपना वोट ट्रांसफ़र करा सकती हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। मायावती अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाती हैं।
आप कहेंगे ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? 1993 में पहली बार अलायंस हुआ सपा और बसपा का, मुलायम सिंह और कांशीराम दोनों की राजनीति अपने शिखर पर थी, दोनों अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थे। इसके बावजूद और जो कॉम्बिनेशन बन रहा था पिछड़ा, दलित और मुसलमान, ये अगर आप अंकगणित की दृष्टि से देखें तो हर लिहाज से विन विन सिचुएशन थी। इस गठबंधन को स्वीप करना चाहिए था चुनाव, लेकिन कितनी सीटें मिली? 176, 176। उस समय उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो विधानसभा की कुल 425 सीटें थीं, उसमें से 176 मिली इस गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी जो अकेले लड़ी उसको मिली 177 यानी 177 सीट्स, बीजेपी से एक सीट कम। बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से सरकार बनी सपा बसपा की, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। ये मिथक कि बसपा अपना वोट ट्रांसफ़र करा सकती है, इसको और पुष्ट करने के लिए 1996 के नतीजों को देख लीजिए। 1996 में विधानसभा का फिर से चुनाव हुआ। 95 में वो सरकार गिर गई थी और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुआ। 1996 में सपा और बसपा दोनों अकेले अकेले लड़े। बसपा को जितनी सीटें 93 में मिली थी 67 उतनी ही 67 सीट्स मिली 96 में भी, और समाजवादी पार्टी को अलग होने के बाद एक सीट ज़्यादा मिल गई। 1993 में समाजवादी पार्टी को सीट मिली थी 109 और अलग होने के बाद 96 में मिली 110 सीट। तो इससे पता चलता है कि जो 109 सीट आई थी उसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई योगदान नहीं था। अगर आप अब भी संतुष्ट न हुए हों तो 1996 के चुनाव का दूसरा गठबंधन देख लीजिए। 1996 में बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूरे जीवन काल में 3 चुनाव पूर्व गठबंधन किए हैं। 93 में समाजवादी पार्टी से, 96 में कांग्रेस पार्टी से, और फिर उसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी से। 96 में कांग्रेस से गठबंधन हुआ। नरसिम्हा राव को लगा कि कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा इससे, और दलित वोट जो छोड़कर चला गया है कांग्रेस को लौट आएगा अगर वो मायावती से और कांशीराम के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो इसी गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी भी मारी गई कि हम अगर पहली महिला दलित को मुख्यमंत्री बनवाते हैं तो दलित समाज का रुझान हमारी तरफ बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कांग्रेस लड़ी उस गठबंधन में सिर्फ 126 सीटों पर, 425 में से 296 पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी, और कांग्रेस की सीटें बढ़ी इतनी कम लड़ने के बावजूद सिर्फ 5। तो इससे पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसको उससे पहले 93 के चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उससे सिर्फ 5 सीटें ज़्यादा मिली। तो अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट पूरी तरह से ट्रांसफ़र हुआ होता तो उसकी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं बढ़ी। 2019 देख लीजिए। तीसरा जो गठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2014 में जब अकेले लड़े थे तब भी 5 सीटें मिली थी। तो बहुजन समाज पार्टी से समझौते का समाजवादी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को फ़ायदा हुआ। क्यों हुआ? अब आप कहेंगे ये उलटबाजी कैसे? वो इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी जब गठबंधन करती है, चुनाव पूर्व गठबंधन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस से किया हो चाहे वो समाजवादी पार्टी से किया हो, तो मुस्लिम वोट उसकी तरफ आता है। अन्यथा जब वो अकेले होती है तो मुस्लिम वोट उसके पास नहीं आता, इस आशंका में कि मायावती को जो सीटें मिलेंगी, जो जितना भी उनको हासिल होगा, उसको लेकर वो फिर भाजपा से समझौता कर सकती है। तो ये जो आशंका है मुस्लिम मतदाताओं के मन में, वो उनको बहुजन समाज पार्टी के पास आने नहीं देता। इसलिए जब गठबंधन होता है सपा या कांग्रेस से, तब उनके साथ आता है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव मायावती ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो जो विपक्षी दलों का 27 दलों का गठबंधन बना है उसमें शामिल नहीं होंगी, और उन्होंने कहा कि किसी से चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेंगे। ये बात वो पिछले 6-8 महीने से लगातार बोल रही हैं।
और समाजवादी पार्टी ने जो ये खबर चलाई कि गठबंधन हो सकता है, उसकी उन्होंने एक तरह से निंदा की और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी की हालत का अंदाज़ा लगा लीजिए इसी बात से कि ऐसी झूठी खबरें चलवा रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या मायावती के साथ गठबंधन की और कोई कोशिश नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसके बारे में मायावती कुछ बोली नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह से उसका गठबंधन मायावती के साथ हो जाए और इसके लिए इस्तेमाल कर रही है वो आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि मायावती से उनका समझौता हो जाए, लेकिन वो दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। वो मायावती से भी समझौता चाहते हैं, वो चंद्रशेखर रावण से भी समझौता चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण का जो दलित यूथ है, ख़ासतौर से जाटव यूथ में काफ़ी ट्रैक्शन है, लेकिन चंद्रशेखर रावण की लोकप्रियता भले ही दलित युवाओं में हो, लेकिन वोट नहीं है। वो उनका समर्थन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनकी रैलियों में जाते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। वोट वो मायावती को ही देते हैं और एक धारणा बनी हुई है उनकी कि हारें या जीतें बहन जी के साथ रहना है। अब जयंत चौधरी को लगता है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा और आरएलडी का गठबंधन होता है तो जाट और जाटव गठबंधन जो है और उसमें मुस्लिम वोट जुड़ेगा तो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए वो किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी की बजाय बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन औपचारिक रूप से टूटा नहीं है, लेकिन उसको टूटा ही समझिए लगभग ख़त्म है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर मायावती के साथ गठबंधन हुआ तो उसका दलित जनाधार जो चला गया है दशकों से, उसकी वापसी हो सकती है और यही डर मायावती को कांग्रेस से गठबंधन करने नहीं देता। मायावती को लगता है कि अगर दलित एक बार फिर लौटकर कांग्रेस के पास चला गया, जिसको बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयास से कांचीराम लेकर कांग्रेस से बाहर आए थे, अगर वो चला गया तो उनकी राजनीति फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, ये चार बल्कि कर रहे, चारों पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, इन चारों के लिए ये चुनाव राजनीतिक अस्तित्व बचाने का चुनाव है। आरएलडी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होता है तो आरएलडी का सफाया हो जाएगा। फिर उसको लोकसभा में तो कम से कम कोई सीट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो अमेठी और रायबरेली बचाना भी मुश्किल होगा। इसी डर की वजह से राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वो अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड की सीट उनको सेफ लगती है, लगता है वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके अलावा मुस्लिम लीग समर्थन कर रही है, तो जीत में कोई शंका शोभा नहीं है। लेकिन अमेठी के बारे में वो आश्वस्त नहीं है। वो आश्वस्त होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए, जिसके लिए मायावती अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस से गठबंधन करने में उनको वैसे कोई दिक्कत नहीं। मायावती को गठबंधन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए। अकेले मुसलमानों को उन पर भरोसा नहीं होता। जब वो किसी गठबंधन में शामिल होती हैं तब उनको लगता है कि अब शायद वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन बीजेपी के साथ वो जा सकती हैं, ये आशंका उनके मन में बनी रहती है। तो मायावती की समस्या ये है कि मुस्लिम वोट के बिना उनके लिए सीटें जीतना बहुत कठिन है, विधानसभा में भी और लोकसभा में तो खास तौर से। तो लोकसभा चुनाव के लिए कौन पार्टी किसके साथ मिलेगी उत्तर प्रदेश में अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भाजपा को छोड़कर सबको मायावती की ज़रूरत है, बसपा की ज़रूरत है। बाकी तीनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरएलडी, तीनों पार्टियों को लगता है कि बसपा से गठबंधन हो जाए तो उनकी नैया पार लग सकती है। लेकिन बसपा किसी से चुनाव पूर्व गठबंधन करने के मूड में अभी नज़र नहीं आती है। क्या मायावती आरएलडी से गठबंधन करेंगी या फिर कांग्रेस से गठबंधन करेंगी, ये प्रश्न अभी खुला हुआ है। लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की उनकी कोई मंशा, कम से कम अभी तक का उनका जो रवैया है उससे लगता है कि कतई वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगी। उनको मालूम है, और जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं वो ये मानते हैं और समझते हैं
कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा में से कोई एक ही सरवाइव कर सकता है लंबे समय तक। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, दोनों बने रहेंगे, दोनों के अपने अपने कोर वोट हैं, लेकिन एक समय आएगा जब उनके कोर वोट में टूट होगी और दोनों पार्टियां इसी बात के इंतज़ार में हैं कि कब उसमें टूट हो। उनको मालूम है कि दोनों का साथ में सर्वाइवल नहीं है, किसी एक को का ही सर्वाइवल है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार दलितों में सेंध लगा रही है, नॉन जाटो जो दलित वोट हैं वो ज़्यादातर भाजपा के साथ जा चुके हैं। क्या जाटो 2024 में भाजपा की तरफ मुड़ेंगे? इसकी कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन इस सवाल का अभी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वो निर्भर करेगा कि मायावती चुनाव किस तरह से लड़ती हैं। जाटुओं के मन में एक आशंका है कि मायावती राजनीति में बहुत गंभीर नहीं रह गई हैं, वो गंभीरता से चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती। उनका मानना है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी उन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की, ठीक से उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। क्या 2024 का लड़ेंगी? किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मायावती सबके लिए एक ट्रम्प कार्ड है। मायावती के रहने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, क्योंकि दलित वोट फिर जो भाजपा को नहीं आता वो और किसी पार्टी के पास नहीं जाता। अभी घोसी का जो उपचुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें अगर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार होता तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता। तो इसलिए भाजपा भी चाहती है कि मायावती चुनाव मैदान में रहें और मजबूती से रहें, जिससे उनका जो कोर वोट है जाटो वोट, अगर वो बीजेपी के साथ ना आए तो और कहीं ना जाए। और वो चुनाव मैदान में रहेंगी तो कुछ न कुछ, क्योंकि वो बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारती हैं, तो वो कुछ न कुछ वोट तो ले ही जाएंगे। उसका फ़ायदा सीधे सीधे भाजपा को होगा। तो चुनाव में 2024 की चुनाव की दृष्टि से सबकी नज़र उत्तर प्रदेश में मायावती पर है, लेकिन मायावती अभी कोई ऐसा संकेत नहीं दे रही हैं कि वो किसके साथ जाएंगी, नहीं जाएंगी, अलायंस चुनाव से पहले करेंगी, नहीं करेंगी, लड़ेंगी तो फिर कितनी मजबूती से लड़ेंगी। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों के, इनके नतीजे आने के बाद इसका संकेत मिलने लगेगा। इन चुनावों का नतीजा क्या आता है, इसके आधार पर मायावती अपनी आगे की रणनीति यानी 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करेंगी। तो इसलिए 3 दिसंबर जिस दिन नतीजा आना है 5 राज्यों के चुनावों का, वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव का समीकरण, कम से कम उत्तर प्रदेश का समीकरण, उसके बाद बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तब तक इंतज़ार करते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।